जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। फेक अकाउंट से प्लीज एंड प्लीज बच के रहें, अलर्ट रहें, क्योंकि आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बातें होंगी। वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा आपको पर्सनली कोई अप्रोच करता है मेरा नाम लेके, तो प्लीज आप उसको बेझिझक ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि हम सामने से किसी को भी अप्रोच नहीं करते, ना हमारी टीम करती। तो इस चीज का खास ध्यान रखें। अगर आपको कंफ्यूजन भी है तो 8877551171 में मैसेज करके कंफर्मेशन आप ले सकते हैं कि वो अकाउंट मेरा है या नहीं है। लेकिन आपके लिए ही फायदा है, आपके पैसे बचेंगे, इस चीज का खास आपको ध्यान देना है। इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आपके लिए आया है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, आज आप मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आप गाइडेंस मोटिवेशन लेके आए हैं, मुझे बताएं। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओके, ओ कर्मा बैक आ रहा है किसी की तरफ। जो हेटर्स आपका पैसा चुराना चाहते थे, जो आपको सड़क पे लाना चाहते थे, हो सकता है उन्होंने आपका सब कुछ छीन भी लिया हो और खुद राजा बन के बैठे हों और खुद इस पैसों की तरफ ताड़ रहे हो और खुश हो रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो। जिन्होंने आपके साथ ये किया वही लोग अब पीछे छुड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, भाग रहे हैं, अपनी सिचुएशन से भाग रहे हैं, आपसे भाग रहे हैं। क्योंकि यहां मैं देख पा रही हूं इनके ही घर में इतना बड़ा कलह आ चुका है कि ये आपस में ही लड़ रहे हैं। जो कलह इन्होंने आपके जीवन में मचाया था, आपके लाइफ में मचाया था, आपके घर में मचाया था, इनके ही घर में तांडव हो रहा है। इनके ही जीवन में इस तरीके से कलह आ गया है कि एक दूसरे ही इंसान को ये काट रहे हैं, एक दूसरे पे ही भौंक रहे हैं, नोच रहे हैं, तिल मिला रहे हैं। इनके घर की अशांति शुरू हो चुकी है। यहां पे गायब हो रहे हैं ये। इनके विचार लिटरली ऐसे थॉट एक दूसरे को गाली गलौज पे आ चुके हैं, मार काट पे आ चुके हैं। इस तरीके से इनके साथ हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो आपके साथ किया, आपको जो तकलीफ दी, आपके साथ जो षड्यंत्र रच के आपकी चीजें जो छीनी इन्होंने चालाकी से, वो कर्मा तो इन्हें भुगतना पड़ेगा। कर्मा बैक हो रहा है, अब फायर होगा। अब आपकी चीजों को कैसे इन्होंने नोचा, अब इनके साथ जब होगा तब इनको पता चलेगा। क्योंकि रातों की नींद तो इनकी उड़ चुकी है, एंजाइटी में जा रहे हैं और रिग्रेट भी हो रहा है। इनको आपकी चीजें याद आ रही हैं, इन्होंने आपके साथ जो किया वो चीजें याद आ रहे हैं। सोच रहे हैं कि इमेच्योरिटी वे में आपके पैसे छीन लिए, इमेच्योरिटी वे में गलत फैसला ले लिया। रिग्रेट हो रहा है। क्यों हो रहा है? जब खुद के लाइफ में उथल पुथल आ गई है, जब खुद के लोग इन्हें छोड़ के भाग रहे हैं और खुद के ही लोग विनाश कालने में आ गए, सड़क पे आने लग गए हैं, तो इन्हें एहसास हो रहा है। ऊपर से देख रहे हो शनि का नंबर आया है, यानी कि शनि देव ने जब एक बार के लिए दिया तो सब छीन भी लिया। तो यहाँ रिश्ते, नाते, पैसा, धन दौलत, स्टेबिलिटी सब इनका छीना जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें इनके जीवन में अनबैलेंस्ड मुझे दिख रही हैं और ये कहीं ना कहीं हेटर्स अपने कर्मा को याद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इन्हें रियलाइज हो गया है कि इनके साथ जो हो रहा है ये कर्मा बैक हो रहा है।
जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इसी वजह से हो रहे हैं इनके जीवन में। इतनी लड़ाइयां है ना कि मार काट तक आ गए ये लोग लिटरली। और ये कहीं ना कहीं इनके जीवन में एक नया चैलेंज शुरू हुआ है, एक सबक शुरू हुआ है इनकी लाइफ में। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनके साथ भी किसी ने पॉलिटिक्स किया है। ये होना ही था क्योंकि इन्होंने ये सारी हरकतें आपके साथ की थी। पॉलिटिक्स भरपूर, आपकी चीजों को छीना, आपकी पोजीशन को छीना, आपकी इमेज को गिराया, हमेशा अड़चने डाली आपके काम में। कुछ भी करने जा रहे हो टोंट मार देना, कुछ भी करने जा रहे हो इस तरीके से बातें कहते ना कि आपका काम ही ना बने। सुबह सुबह अपनी मुंह से इतने गंदे शब्द निकाल देना, कहीं अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो आपका काम ही नहीं बनता था। हमेशा चैलेंज ये क्रिएट करते थे। अब यही सारी चीजें इनके साथ हो रही हैं, यही सारी चीजें। कब तक बचेंगे? अब तो शुरुआत हो चुकी है इनकी लाइफ में, बहुत बढ़िया शुरुआत हो चुकी है। लेकिन सबसे मजेदार की बात क्या है कि आपके हेटर्स आपसे ही चुपके बैठे हुए हैं, आपसे ही भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि इन्हें लगता है कि आपने ही इनके ऊपर कुछ करा दिया है। इनको लगता है कि आपने इनके घर में कुछ काली क्रिया करा दी है, इसलिए हमारे घर में झगड़े हो रहे हैं, इसलिए हम लोग अलग अलग हो गए हैं, इसलिए हम लोग लड़ाइयां कर रहे हैं। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि ये कर्मा बैक हो रहा है। इन्होंने जो काली क्रियाएं आपके ऊपर की थी वो बैकफायर हो रहा है, इसलिए इनकी उलझने और बढ़ गई। जब इंसान के ऊपर बैकफायर होता है तो ये लगा लो कि वो 4 गुना होके हैवी पावर के साथ होता है। तो ये कहीं ना कहीं इनको हैवी पड़ रहा है और इन्हें लग रहा है कि आपने इनके ऊपर उल्टा कुछ कर दिया, इसलिए हमारे जीवन में उथल पुथल आ गई, नहीं तो सब शांति से चल रहा था। अभी भी इस गलत फहमी में जी रहे हैं, कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी इस गलत फहमी में जी रहे हैं। आपके ही शत्रु आपसे ही भयभीत होकर बैठे हुए हैं, खौफ आ गया है मन में, एकदम हिल चुके हैं। इन्हें लग गया है कि वो हमारे साथ ही गेम खेल डाला, तो ये और अंदर ही अंदर अपने आप को गलत फहमी में जीते हुए नजर आ रहे हैं, डर रहे हैं। अब ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि अपनी चीजों को बचाव करने के लिए आपके ऊपर कोई ब्लेम लगा दे या आपके ऊपर कोई बात रख दें और अपनी बात को सफाई से रखेंगे, आपको दबाने की कोशिश करेंगे। इनके साथ जो हो रहा है ना, इसका ब्लेम भी आपके ऊपर डालने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज से आपको बच के रहना है, अलर्ट हो जाना है आप लोग, क्योंकि इनके साथ हो रहा है और आप इनके बहुत बड़े शत्रु हैं। तो हो सकता है आपके लिए कोई ना कोई एक्शन ले। तो यहां पे आपको अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि ये इनके मन में एक भयभीत आ चुकी है और ये भयभीत रहे तो अच्छा है, क्योंकि आपके जीवन में शांति आएगी, अब आपके ऊपर ब्लेसिंग आएगी, आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी। क्योंकि ये अपने जीवन में इस तरीके से ईश्वर ने उलझा दिया है ना कि ये अब आप पे फॉर अ टाइम बिंग अनफोकस्ड हो जाएंगे और आपके लाइफ में एक शांति मिलेगी, आपको पीस मिलेगा। और इनको इसी गलत फहमी में रहने दो कि आपने कुछ करा दिया है, क्योंकि इनके विचार तो बिगड़ेंगे, अच्छे से बिगड़ेंगे। फाइनेंशियली लॉस में जाते हुए दिख रहे हैं, इनकी हेल्थ इश्यूज भी होते हुए मुझे दिख रही है, कहीं ना कहीं स्टक। बट आपके ऊपर ब्लेसिंग है, आप शायद ये खबर सुन के खुश हो सकते हैं, क्योंकि आपको इतना तड़पाया है, इतना परेशान किया है, इतना फ्रस्ट्रेटेड आपको कर दिया है ना कि अब आपको थोड़ी सी पीस आएगी कि चलो ईश्वर ने जो किया अच्छा किया। ऐसी एनर्जी आ रही है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, ब्लेसिंग आएगी, जो चैलेंज थे वो खत्म होते हुए दिख रहे हैं। फिर आप धीरे धीरे चीजों को लेट गो करेंगे और अपनी नई शुरुआत करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अब आप अपने लिए सोचेंगे। आपके लिए गाइडेंस में ओशो जैन से मैं निकालना चाहूंगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस वो दे रहे हैं, आपके लिए क्या सही रहेगा, क्या सही नहीं रहेगा। कि ईश्वर मेरे यूवर्स के लिए गाइडेंस दे, उनकी लाइफ के लिए गाइडेंस दे। ओके, ट्रस्ट रखो। पहले ट्रस्ट का ही कार्ड आया है। जो ट्रस्ट आपका टूट चुका था वो ट्रस्ट दोबारा बनाओ, ईश्वर से बनाओ, अपने आप से बनाओ और विश्वास रखो। टाइम सबका आता है, बुरा टाइम खत्म होता है। मास्टर का कार्ड है, यानी कि
ईश्वर की भरपूर ब्लेसिंग है। आप अकेले नहीं हैं। आपके जीवन में आपके साथ आपके ईश्वर खड़े हैं। गाइडेंस आपको मिलती रहेगी, ईश्वर के द्वारा गाइडेंस मिलती रहेगी। आपको बस अलर्ट होने की जरूरत है। अगर आपको किसी से गाइडेंस लेने की भी जरूरत पड़ती है तो आप जरूर लें गाइडेंस। आपको लगता है कि आप काफी हद तक क्लियर हैं, लेकिन फिर भी एक राह आपको देखना है तो गाइडेंस जरूर लें। आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस से सीखो, उस एक्सपीरियंस को ना एक पॉजिटिव वे में बनाओ, नेगेटिव वे में नहीं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपको इतना मैच्योर बना देगा ना लाइफ में कि आप आगे बढ़ने से नहीं घबराओगे। इसी एक्सपीरियंस से आप आगे बढ़ोगे। बहुत चैलेंज आपकी लाइफ में आए हैं और अब आप उससे दुनिया जीतोगे, दुनिया। और इसी दुनिया से लोग आपको पहचानेंगे। जो लोग आपको नहीं पहचानते थे, अब आप वो इमेज बनाओगे। जो ड्रीम, जो पिक्चर जो आपके सिर्फ इमेजिनेशन में रहता था, आप वो रियलिटी में करोगे। बहुत बड़ा चेंज आएगा। आपका अकेलापन भी खत्म होते हुए दिख रहा है। कहीं आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, चेंज ला सकते हो, थोड़ा सा ब्रेक लेते हुए मुझे दिख रहे हो, ताकि आप अपने ऊपर वर्क कर सको। मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा। तो ये सारी चीजें आपको बहुत वर्कआउट करेंगी। ये गाइडेंस को याद रखिएगा, ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। आप ही मैं चलती हूँ। राधे राधे।